प्रेम शुक्ला जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस का तर्क यह है कि हमने भीड़ जुटाई है, हमने जन समर्थन जुटाया है तमाम मुद्दों को लेकर, और इसी बात से एक डर पैदा हो गया है कि 2024 में राहुल गांधी या कांग्रेस टक्कर देगी और हरा देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को। और यही वजह है कि छोटे छोटे मैटर्स को, चाहे फिर वो टी शर्ट का मैटर हो चाहे किसी और का, आप उठा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कृपा करके शांति से सुनने के लिए मेरे साथी पैनलिस्ट को जरा धैर्य से सुनने के लिए कहिएगा। देखिए, अभी तक कांग्रेस की यात्रा कहां शुरू हुई है? केरल में। केरल में किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का और आलोक शर्मा जी प्लीज अब थोड़ा सा शांत हो जाइए सर। किसका? माकपा का और कांग्रेस का है। फिर ये बीच में चिल्ला रहे हैं। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, केरल में जिन 18 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी की पदयात्रा होनी है, उन 18 सीटों में किसी पर भी उनका भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। मुकाबला वहां माकपा और कांग्रेस के बीच में है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा कांग्रेस की इस संदर्भ में निंदा की है, उनके बारे में टिप्पणियां की है। भारतीय जनता पार्टी दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बात की। एक, जब हिंदुत्व को लेकर उन्होंने एक हिंदू द्रोही जो पादरी पास्टर है, जिस हिंदू द्रोही पास्टर के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर पास है, वहां जाकर जब हिंदुत्व के विरुद्ध बात की गई कि हिंदुओं की जो शक्ति है उनमें कोई शक्ति नहीं है, जब ये बात वहां पास्टर ने कही और हामी में सिर श्रीमान राहुल गांधी ने उठाया, हिलाया, तो स्वाभाविक तौर पर हमारी बात बनती है। हमने बात की। आज जब वसूली की जा रही है कांग्रेस जोड़ो यात्रा के नाम पर सब्जी वालों से, तो इस वसूली का समर्थन किया जाए, तालियां बजाई जाए, यशगान गाया जाए कि बहुत अच्छा काम किया राहुल गांधी और वसूली करे आपकी टीम, ये कहा जाए, तो स्वाभाविक तौर पर जिन मुद्दों को जनता के सामने जो मुद्दे आएंगे, जो जनता के विरोध में शोषण का कार्य कांग्रेस करेगी, अगर वसूली करेगी, तो उस वसूली के विरुद्ध बोलना भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दायित्व है, उसका हम निर्वाह कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए सर, ऐसे आराम से अपनी बात कहिएगा, पॉइंट वाइज डिस्कशन चलेगा तो मेरे दर्शक समझ पाएंगे। सुनिए आलोक शर्मा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है प्रेम शुक्ला जी ने, वो सवाल मैं भी आपसे करना चाहती हूँ कि जिन जिन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजर रही है, उन राज्यों में जो मुकाबला है, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी है नहीं, जैसे कि केरल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, और खुद लेफ्ट आपको इस बात पर कह चुकी है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 18 दिन आप केरल में बिता रहे हैं, और यूपी जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं उसमें मात्र 2 दिन, गुजरात में जा ही नहीं रहे। देखिए, मुझे लग रहा है कि यात्रा का जो रूट तय हुआ वो शायद आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों ऐसा तय किया गया। उसमें 2 चीजें थी कि कहीं पर भी नाव से ना जाना पड़े, रेल से ना जाना पड़े, बस से ना जाना पड़े, और सिक्योरिटी कंसर्न भी था, और दिन का भी था। इसको 5 साल तो चला नहीं सकते थे। अगर उत्तर प्रदेश में ही निकलने लग जाएं और किसी राज्य में इसको कितना लंबा करना था, ये कांग्रेस का तय करना था, उस कांग्रेस ने तय किया। अब बात आती है किसकी कहां पर क्या है, कौन सी सरकार है राज्यों में। ये यात्रा पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है। अब आते हैं हिंदू वाले मैटर पर। हिंदुओं के लिए क्या क्या किसने कहा है, मैं कहना शुरू करूंगा तो शर्म आ जाएगी बीजेपी के नेताओं के, अगर मैं तमाम जो है वक्तव्य यहां पर ले आऊंगा। मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 2 महीने में लगभग 10 लाख गायें मर गई हैं लंपी से, और अभी तक वैक्सीन नहीं निकली। इसको भी राज्यों में बांट देना। एक शब्द नहीं निकला स्मृति ईरानी के मुंह से कि 10 लाख से ज्यादा गायें मर गई तड़प तड़प के, और हिंदुत्व के ठेकेदार हैं आप। अब बात आती है पादरी। हमारी यात्रा संवाद के लिए हम सबकी सुन रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। मैं कहता हूं हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, प्रेम शुक्ला जी कहते होंगे दुर्गा माँ श्रेष्ठ हैं, आप कहते होंगे शिव जी श्रेष्ठ हैं, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कहेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है। इसमें द्वंद्व कहाँ है? द्वंद्व है ना? कोई अपना स्टेटमेंट आलोक शर्मा जी, मैं फिर आपको बीच में टोकूंगी सर, इसमें द्वंद्व है। मुझे मेरी चॉइस बताने का अधिकार है, लेकिन मैं इसके आड़ में किसी को नीचा नहीं दिखा सकती सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अधिकार नहीं दे सकता। सुनिए ना, पादरी ने नीचा दिखाया, कांग्रेस ने दिखाया क्या? अगर पादरी के ऊपर केस है कोई, हमारे हिंदुत्व के ठेकेदारों ने क्या क्या कहा है, गोली मारने से लेकर, और क्या क्या नहीं कहा है, तब उसके ऊपर क्या करना चाहिए? फिर तो मोदी जी को सबको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए उनको। और पादरी तो हमारी पार्टी में भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जो गालियां देते हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, रामजादे और दूसरा शब्द, वो मंत्री बन जाते हैं 6 महीने में। शब्दों का सर, शब्दों का ध्यान रखिए सर, शब्दों का ध्यान रखिए। नहीं, मैंने रामजादे का दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं दूसरा शब्द, मैं दूसरी बात ही कहना चाहता हूँ। केंद्र की मंत्रिमंडल और सांसदों में 96 लोग ऐसे हैं जिन पर हीनियस क्राइम है।
हीनियस क्राइम है। अगर पादरी ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसने क्राइम किया है, कानून अपना काम कर रहा है। उन 96 लोगों को पार्टी से बाहर करवा दीजिए ना आप। दूसरी चीज, अब वापस आते हैं कि हामी भरी नहीं भरी, किसी ने हामी नहीं भरी। अब मुझे केवल ये बता दीजिए, जिनके दाऊद से संबंध रहे बीजेपी के नेताओं के, आज भी पार्टी में कैसे बने हुए हैं वो? एकनाथ खड़से को क्यों हटाया था? मध्य प्रदेश के लोगों का क्या हुआ था? वो देवेंद्र सिंह कहां है? आज तक आलोक पुलवामा शर्मा की जी, जांच पूरी क्यों नहीं हुई? चलिए इस बात का जवाब प्रेम शुक्ला जी आपको देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपने मैं समझ नहीं पाई। आपने मुझे समझाने की कोशिश तो की कि 18 दिन केरल, ये जो कैलकुलेशन है, और आप ही के जो सहयोगी रहे हैं लेफ्ट आप पर सवाल खड़े कर रही है। एनसीपी ने किनारा कर लिया, कहा ये तो कांग्रेस की यात्रा है। केजरीवाल का कोई रुख इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आप एक साथ मिलेंगे नहीं तो कैसे भारत को जोड़कर आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? विपक्षी तितर बितर और बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष तो सबको तितर बितर और बिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ 28 पार्टी थी 2014 में। आज 2 का नाम बता दे कोई भी कि 2014 बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी। आलोक शर्मा जी सुनिए ना मैम, अरे मैम सुनिए ना आप जरा। कांग्रेस ही कांग्रेस, सबको डर लग रहा है। बीजेपी से भी सवाल पूछ ले कोई एंकर। मैं तो 1 महीने से देख रहा हूँ किसी एंकर ने आलोक शर्मा जी सवाल सुनिए पूछा ना हो मुझे। कि 28 सर पार्टी सुनिए, थी मैं आपके साथ, प्राची जी, बीजेपी का, प्राची जी यही सवाल पूछ लीजिए। मैं पूछ लूं, चलिए। मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा। आप अभी मैं मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है सर यहाँ पर। सारी की सारी ना ना सर, आप मुझे बोलेंगे मैं हिम्मत दिखाऊं और मैं हिम्मत दिखाने लगूं, नहीं। आपके कहने से मेरी हिम्मत तय नहीं होगी, मैं क्लियर कर दूं। आपके हिम्मत से मेरे वर्ड, मेरा हिम्मत जो है वो क्लियर नहीं होगी। मैं पहले यहाँ पर आपको बता रही हूं। मैं ये सवाल उनसे पूछूंगी, लेकिन सुनिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। नहीं नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, ना ना ना, गोल गोल मत घुमाइए आलोक शर्मा जी, गोल गोल मत घुमाइए। अरे उनके अगर घटक दल उनके साथ, सुनिए ना, उनके घटक दल अगर उनके साथ नहीं है तो प्रेम शुक्ला जी मुझे जवाब देंगे, मैं उनसे जवाब लूंगी। बीजेपी की 3 काले कानूनों को पास करने आलोक शर्मा जी आप सुनते नहीं है, आप सवाल ही नहीं सुनते हैं। रटा रटाया अगर आप रिवीजन मुझे बाकी चैप्टर्स का कराने लगेंगे तो फिर चर्चा में कोई नई बात नहीं निकलेगी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, केवल ये कह रहा हूँ, मेरी बात कांग्रेस के साथ अरे सुनिए ना, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब लूं फिर आप सारा समय खा जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी को भी तो जवाब देना है ना कि उनकी जो घटक दल हैं वो घट क्यों रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके ही अपने विधायक आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपके अपने ही नेता आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अपना जवाब दीजिएगा, बीजेपी का मत दीजिएगा। मैं उत्तर देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में 5 कैबिनेट सर फिर आपने बीजेपी से शुरू कर दिया। अरे भाई मेरे यहाँ जो हो रहा है वो तो 2 कारण है। कुछ लोग डर के जा रहे हैं, कुछ लोग लालच में जा रहे हैं, सीधा सीधा है। और कुछ में हमारी भी कमी है, ये भी मानता हूं, लेकिन डर और लालच ज्यादा है। और मैं तो कह रहा हूं ईडी सीबीआई मुझे दे दो, बीजेपी का एक भी प्रवक्ता इंडिया टीवी पे आ जाए तो बता देना मुझे आप। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए अब इन तमाम आरोपों का। प्राची जी 10-20 तो एंकर जॉब छोड़ जाएंगे। चलिए ठीक है सर, आप एंकर्स की चिंता मत करिए सर, अपनी पार्टी की चिंता करिए। प्राची जी सुनिए, आलोक शर्मा जी अपनी चिंता, अपनी पार्टी की चिंता करिए, एंकर्स और पत्रकारों की मत करिए। एक भी शब्द मैंने बोला नहीं। आलोक शर्मा जी अब धैर्य से सुनिएगा। आप इनको शांत करेंगे। आलोक शर्मा जी अब धैर्य से सुनिएगा। आलोक शर्मा जी धैर्य से सुनिएगा। अरे आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी पहली बात तो ये आपके घटक दल घट गए, आपको इस बात की चिंता नहीं हो रही। शांति से जरा सुनिएगा। पूछिए ना शिवसेना कहाँ चली गया, पहली बात जब भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है तो सब अब मेरे बीच में बोलने लगे। कौन सा घटक दल जुड़ा है पिछले 1 साल में बताइए। इनको अतिसार है, आराम से शांत हो जाए, इधर उधर चिल्ला रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।